महर्षि वाल्मीकि और राम कथा का प्रारंभ। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। कहते हैं, एक बार वे नदी किनारे ध्यानमग्न थे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस करुण दृश्य से वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वतीयः समानः। यही श्लोक आगे चलकर रामायण का बीज बना। फिर देवऋषि नारद आए और वाल्मीकि को श्री राम की कथा सुनाई। प्रेरित होकर वाल्मीकि ने तप करके पूरी रामायण की रचना की। 2 दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ वृद्धावस्था में भी संतान विहीन थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों को बांटी। कौशल्या को उनसे राम का जन्म हुआ। कैकेयी को उनसे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में 4 राजकुमारों के जन्म से अपार हर्ष हुआ। 3 राम और भाइयों का बाल्यकाल। 4 राजकुमार बड़े होकर वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या में निपुण हुए। राम को विशेष रूप से मर्यादा, शौर्य और दया के लिए जाना जाने लगा। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते, जबकि भरत के साथ शत्रुघ्न रहते। 4 विश्वामित्र और राक्षसों का वध। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षस उन्हें बार बार बाधा पहुंचाते थे। वे राजा दशरथ से सहायता मांगने आए। दशरथ ने संकोच किया, पर अंततः राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। राम और लक्ष्मण ने मार्ग में राक्षसी ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को भगाया और यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। 5 सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। शर्त थी कि जो शिवजी के धनुष, पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजा असफल रहे। राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। धनुष टूटने पर महाशक्तिशाली ऋषि परशुराम प्रकट हुए और क्रोधित हुए। उन्होंने राम को चुनौती दी। राम ने विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने शौर्य का परिचय दिया। परशुराम ने राम को विष्णु का अवतार समझकर उनका सम्मान किया और वापस चले गए। मिथिला में भव्य विवाह संपन्न हुआ। राम सीता के साथ साथ लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ। इस प्रकार 4 भाइयों का विवाह जनक की पुत्रियों से संपन्न हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब राम को युवराज बना देना चाहिए। समस्त अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लोग प्रसन्न थे कि अब रामराज्य स्थापित होगा। मंथरा का षड्यंत्र। कैकेयी की दासी मंथरा ने यह दृश्य देखा और उसकी ईर्ष्या जाग उठी। उसने कैकेयी को बहकाया, यदि राम राजा बने तो भरत की उपेक्षा होगी और तुम पीछे रह जाओगी। धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी को इतना विचलित कर दिया कि उसने रामाभिषेक रोकने का निश्चय कर लिया। कैकेयी के वरदान। कैकेयी ने दशरथ को स्मरण दिलाया कि उसने युद्ध के समय उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने मांग रखी, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ स्तब्ध और दुखी हो गए, किंतु वचनबद्ध थे। राम का वनगमन। जब राम को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बिना विरोध किए आदेश स्वीकार किया। सीता ने पति धर्म का पालन करने हेतु साथ चलने की जिद की। लक्ष्मण ने भी भ्रातृसेवा के लिए संकल्प लिया। राम
सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। दशरथ का निधन। रामवियोग सहन न कर पाने के कारण राजा दशरथ ने अंततः प्राण त्याग दिए। भरत उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौटे तो पिता के निधन और राम के वनवास का समाचार पाकर व्यथित हो उठे। भरत का त्याग। भरत ने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और कहा कि वे राज्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने वन जाकर राम से लौटने की प्रार्थना की। राम ने पिता के वचन का पालन करने का आग्रह किया। भरत ने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी और कहा, ये खड़ाऊं ही अयोध्या का शासन करेंगी। मैं केवल सेवक की भांति राजकाज देखूंगा। दंडक वन में आगमन। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा यमुना के तटों से होकर अनेक आश्रमों में ठहरते हुए दंडक वन पहुँचे। वहाँ ऋषि मुनि राक्षसों के आतंक से भयभीत रहते थे। राम ने उन्हें आश्वासन दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई राक्षस तुम्हें कष्ट नहीं देगा। शूर्पणखा प्रसंग। वन में राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा आई। वह राम को देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण की ओर इंगित किया। जब वह लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण और अन्य राक्षसों को बुला लाई। राम ने अकेले ही उनका संहार कर दिया। सीता हरण की योजना। शूर्पणखा ने रावण को जाकर सब बताया। रावण के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी और वह सीता के रूप सौंदर्य को पाने की इच्छा से भर गया। उसने मारीच को आदेश दिया कि वह स्वर्ण मृग का रूप धारण करे। स्वर्ण मृग और छल। एक दिन आश्रम के समीप सोने का हिरण मारीच आया। सीता ने उसे देखकर राम से कहा, ऐसा हिरण लाकर मुझे दो। राम हिरण का पीछा करने निकले। मारीच ने राम के बाण से घायल होकर मरते समय लक्ष्मण की आवाज में पुकार लगाई, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। सीता चिंतित हो उठी और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। रावण द्वारा सीता हरण। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सन्यासी का वेश धरकर आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी और जैसे ही अवसर मिला बलपूर्वक रथ में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। सीता ने प्रतिरोध किया और अपनी चुनरी व आभूषण रास्ते में गिरा दिए ताकि राम को संकेत मिल सके। जटायु का पराक्रम। पक्षीराज जटायु ने रावण का मार्ग रोका और युद्ध किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर भूमि पर गिरा दिया। जटायु ने मरते समय राम को सीता हरण का समाचार दिया। राम का दोहक और शबरी प्रसंग। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण शोकमग्न वन में भटकते रहे। वे शबरी के आश्रम पहुँचे। भक्तिभाव से शबरी ने राम को बेर अर्पित किए, जिन्हें राम ने प्रेमपूर्वक स्वीकार किया। राम ने शबरी से सुग्रीव नामक वानरराज के विषय में सुना और उनकी ओर प्रस्थान किया। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। वहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान से हुई। हनुमान ने तपस्वी वेश धारण कर दोनों भाइयों से परिचय किया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम सुग्रीव की मैत्री। सुग्रीव ने राम से अपनी पीड़ा बताई। मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है और मुझे निर्वासित कर दिया है। मेरी पत्नी को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया है। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संकल्प किया। राम ने वचन दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम मेरी पत्नी सीता को खोजने में मेरी सहायता करना। बाली वध। सुग्रीव ने राम को बाली का बल दिखाने के लिए द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा।
जब सुग्रीव और बाली युद्ध करने लगे, राम ने अदृश्य रहकर बाली पर बाण चलाया और उसका वध कर दिया। मृत्युशैया पर बाली ने राम से कहा, मैंने जो किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मेरा पुत्र अंगद तुम्हारी सेवा में रहेगा। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। तारा, बाली की पत्नी, और अंगद ने भी सुग्रीव का समर्थन किया। वर्षा ऋतु का विराम। सुग्रीव ने बरसात बीत जाने के बाद सीता की खोज करने का वचन दिया, लेकिन राज्याभिषेक के बाद वह विलास में लीन हो गया। लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुँचे, पर हनुमान और तारा के समझाने पर सुग्रीव ने अपना वचन निभाया। वानर सेना का प्रस्थान। सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत आदि को दक्षिण दिशा में भेजा गया, क्योंकि रावण की लंका समुद्र के पार दक्षिण में थी। संपाति से भेंट। खोज करते करते वानर थक गए और समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट संपाति से हुई। वह जटायु का भाई था। संपाति ने उन्हें बताया, मैंने अपनी दूरदृष्टि से देखा है, रावण सीता को लंका ले गया है। इस समाचार से सभी वानर हर्षित हुए। अब समुद्र पार कर लंका जाने का कार्य बचा था। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। समस्या यह थी कि कौन समुद्र लांघकर लंका जा सकता है। जाम्बवंत ने सबको प्रोत्साहित किया और हनुमान से कहा, वत्स, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे भीतर अपार बल और सामर्थ्य है, किंतु तुमने उसे भुला दिया है। उठो, अपना स्वरूप पहचानो। हनुमान ने अपने वास्तविक बल का स्मरण किया और विशालकाय रूप धारण कर लिया। हनुमान का समुद्र लांघना। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़े और गर्जना करते हुए समुद्र पार की ओर छलांग लगाई। समुद्र देवता ने नागकन्या सुरसा को उनकी परीक्षा लेने भेजा। सुरसा ने उन्हें निगलना चाहा, तो हनुमान ने छोटा और बड़ा रूप धारण करके अपनी बुद्धि से उसे संतुष्ट किया। आगे सिंहिका राक्षसी ने उनका मार्ग रोका और उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान ने उसे मार गिराया और आगे बढ़े। लंका में प्रवेश। हनुमान लंका के द्वार पर पहुँचे। वहाँ लंकिनी नामक रक्षिका से उनका युद्ध हुआ। हनुमान ने उसे पराजित किया। लंकिनी ने कहा, आज से लंका का विनाश निश्चित है। अशोक वाटिका में सीता दर्शन। हनुमान ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। वे रावण के भय से अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उदास और चिंतित। हनुमान ने पेड़ से नीचे उतरकर श्रीराम की अंगूठी सीता को दी और उनका संदेश सुनाया। सीता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने चूड़ामणि को हनुमान के हाथ में दिया और कहा, इसे राम को देकर मेरा संदेश देना कि वे शीघ्र आकर मेरा उद्धार करें। रावण की सभा। हनुमान ने रावण की सभा में जाकर संदेश सुनाया। हे रावण, श्री राम सर्वशक्तिमान है। सीता को लौटाओ और उनके शरण में आ जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो गया और हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका दहन। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी। हनुमान ने अपने छोटे रूप से बंधन खोल दिए और फिर विशालकाय होकर पूरी लंका में छलांग लगाते हुए अग्नि लगा दी। लंका जल उठी। फिर वे समुद्र में कूदकर आग बुझाकर शांत हो गए। वापस लौटना। हनुमान सीता का संदेश लेकर वानर सेना के पास लौटे। उन्होंने सबको समाचार सुनाया। मैंने माता सीता को देखा है। वे लंका में सुरक्षित हैं, परंतु अत्यंत दुखी हैं। सब प्रसन्न हो उठे और तुरंत राम के पास लौटकर यह समाचार सुनाने का निश्चय किया। राम और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। समुद्र ने कहा,
सेतु का निर्माण करो, मैं स्थिर रहूंगा। तब नल और नील ने वानरों की सहायता से पत्थरों को समुद्र में डाला, जो तैरने लगे। इस प्रकार भव्य राम सेतु बना और सेना लंका की ओर बढ़ी। लंका में प्रवेश और विभीषण का साथ। रावण का भाई विभीषण धर्मात्मा था। उसने रावण को बार बार समझाया कि सीता को लौटा दो, पर वह नहीं माना। अंततः विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम की शरण ली। राम ने उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया। युद्ध का आरंभ। राम की सेना ने लंका का घेराव किया। भीषण युद्ध छिड़ा। रावण के अनेक वीर योद्धा जैसे अक्षय कुमार, महापार्श्व, निकुंभ आदि मारे गए। इंद्रजित, मेघनाद का पराक्रम। रावण का पुत्र इंद्रजित अत्यंत पराक्रमी था। उसने मायावी युद्ध किया और राम लक्ष्मण पर नागपाश चला दिया। गरुड़ के आगमन से नागपाश टूट गया। फिर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। हनुमान पूरी पर्वतशिला ही उठा लाए और उससे लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। कुंभकर्ण का युद्ध। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया। कुंभकर्ण ने भयंकर युद्ध किया और वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, किंतु अंततः राम के बाणों से वह धराशायी हो गया। इंद्रजित का वध। इंद्रजित ने फिर मायावी यज्ञ करना चाहा ताकि वह अजय हो जाए। विभीषण ने राम को इसका रहस्य बताया। लक्ष्मण ने युद्ध में इंद्रजित का वध कर दिया। रावण और राम का युद्ध। अब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने देवास्त्रों का प्रयोग किया। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण का शरीर भूमि पर गिरा और देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। सीता का उद्धार। राम ने विजय प्राप्त कर विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर सीता माता को बुलाया गया। राम ने सीता से उनकी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने उन्हें शुद्ध घोषित किया। अयोध्या वापसी। राम, सीता और लक्ष्मण वानर सेना सहित पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें ससम्मान स्वागत कर गद्दी सौंपी। अयोध्या में अपार हर्षोल्लास के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य की स्थापना। अयोध्या लौटकर श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सीता माता महारानी बनी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सहयोगी बने। रामराज्य में सब सुखी थे। न कोई रोग था, न अकाल। लोग धर्म और न्याय से जीवन व्यतीत करते थे। सीता का पुनः वनवास। लेकिन एक बार अयोध्या में एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं सीता की तरह अपहरण की गई स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात राम के कानों तक पहुंची। जनता की शंका मिटाने के लिए, यद्यपि मन से वे विरोधी थे, राम ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। सीता गर्भवती थी। लव और कुश का जन्म। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि ने उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। अश्वमेध यज्ञ और लव कुश। राम ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा निकल पड़ा, जिसे लव कुश ने रोका। उन्होंने राम की सेना और भाइयों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। अंत में स्वयं राम भी वहां पहुंचे। युद्ध से पहले ऋषि वाल्मीकि ने लव कुश को राम कथा सुनाने को कहा। लव कुश ने सुंदर गान से रामायण का गान किया। राम सुनकर चकित रह गए। सीता का पृथ्वी में समावेश। वाल्मीकि ऋषि सीता को यज्ञ मंडप में लाए और उनकी पवित्रता की शपथ दी।
तब सीता ने माता भूमि देवी से प्रार्थना की, माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपने गर्भ में ले लो। तुरंत पृथ्वी फटी और सीता उसमें समा गई। राम और सब लोग विलाप करते रह गए। श्री राम का लोक प्रस्थान। सीता वियोग से दुखी होकर राम ने धरती पर अपना दायित्व पूरा समझा। उन्होंने अपने पुत्र लव कुश को राज्य सौंपा। फिर वे अपने भाइयों सहित सरयू नदी के तट पर गए और वहां से विष्णु स्वरूप धारण कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। गरुड़ पुराण महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच का संवाद है। इसमें धर्म, जीवन मरण, कर्मफल, यमलोक, नरक, स्वर्ग, पितृ तर्पण और मोक्ष तक के गहन रहस्य बताए गए हैं। इस ग्रंथ का पाठ करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे सही मार्ग की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह ग्रंथ मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का अत्यंत गहन वर्णन करता है। 2 गरुड़ जी की जिज्ञासा। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु के समीप आए और बोले, हे प्रभु, संसार के जीव जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं, परंतु किसी को यह ज्ञात नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कृपया मुझे यह रहस्य विस्तार से बताइए ताकि मैं जीवों का कल्याण कर सकूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, तूने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मृत्यु के रहस्य को जान लेता है वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। सुन, मैं तुझे सब विस्तार से बताता हूँ। 3 जीवन और कर्म का नियम। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। सत्कर्म करने वाला मनुष्य सुख, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्त करता है। दुष्कर्म करने वाला नरक में गिरता है और दुख भोगता है। जो मिश्रित कर्म करता है वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। कर्म ही जीव को बांधता है और कर्म ही उसे मुक्त करता है। 4 मृत्यु का आगमन। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, जब जीव का आयुष्य समाप्त हो जाता है तब उसके शरीर के भीतर स्थित प्राण धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। मृत्यु के समय प्राणी की आंखें धुंधली हो जाती हैं। सांस भारी और टूटी फूटी होने लगती है। शरीर शिथिल होकर पांव से सिर तक ठंडा होने लगता है। मनुष्य को अपने जीवन के सारे कर्म स्मरण होने लगते हैं। उस समय यमदूत अदृश्य रूप से वहां आकर खड़े हो जाते हैं। 5 यमदूतों का आगमन। जब पापी की मृत्यु होती है तब यमदूत भयानक रूप में आते हैं। उनके शरीर काले, आंखें लाल, हाथ में फंदा और डंडा होता है। उन्हें देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है। परंतु जब पुण्यात्मा की मृत्यु होती है तब देवदूत सुंदर रूप में आते हैं। वे फूलों की मालाएं और मधुर गंध लिए हुए होते हैं। उन्हें देखकर प्राणी प्रसन्न हो जाता है। 6 आत्मा का शरीर से निकलना। जब प्राणी अंतिम सांस छोड़ता है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। पापी की आत्मा शरीर से निकलने में बहुत पीड़ा पाती है, जैसे कांटे से रुई खींची जाए। लेकिन पुण्यात्मा की आत्मा सहजता से निकल जाती है, जैसे बाल मक्खन से खींचा जाए। 7 मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं रहती। यमदूत या देवदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। पापी को यमदूत बांधकर खींचते हुए यमराज के दरबार में ले जाते हैं। पुण्यात्मा को देवदूत सम्मान पूर्वक ले जाकर दिव्य लोकों तक पहुंचाते हैं। 8 यमलोक की ओर मार्ग। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 48 दिन तक की यात्रा करनी पड़ती है। यह मार्ग कठिन और भयावह होता है। कहीं जलते हुए रेगिस्तान, कहीं बर्फीले पर्वत, कहीं नुकीले पत्थर, कहीं तेज धाराएं। आत्मा को
अपने कर्मों के अनुसार इस मार्ग में कष्ट या सुख प्राप्त होता है। इस यात्रा को सुवर्ण मार्ग या वैतरणी यात्रा कहा गया है। 9 पितृ कर्म का महत्व। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जब आत्मा इस मार्ग से गुजरती है तब जीवित लोग यदि उसके लिए कुछ करें तो क्या लाभ होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और दान का विधान किया गया है। जब परिवारजन जल, अन्न और दान करते हैं तो आत्मा को मार्ग में शक्ति और संतोष मिलता है। यदि कोई श्राद्ध न करे तो आत्मा को बहुत पीड़ा होती है और वह प्यासा भूखा भटकता है। 10 यमराज का दरबार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब यमराज सिंहासन पर बैठकर धर्मराज के रूप में उसका न्याय करते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के सारे कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। पुण्य और पाप का तुलनात्मक हिसाब होता है। फिर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म दिया जाता है। नरक और स्वर्ग का वर्णन। 1 यमराज का दरबार और न्याय। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां धर्मराज, यमराज का दरबार सजा होता है। चारों ओर यमदूत खड़े रहते हैं और बीच में चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा लिए रहते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक कर्म का विवरण सुनाते हैं। वहाँ कुछ भी छुपा नहीं होता, न कोई झूठ चलता है, न बहाना। 2 आत्मा का निर्णय। यदि पाप अधिक हो तो यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, इस आत्मा को नरक में ले जाओ। यदि पुण्य अधिक हो तो कहते हैं, इसे स्वर्ग में भेज दो। और यदि पुण्य पाप समान हो तो आत्मा को फिर से जन्म देकर उसे कर्मों का अवसर दिया जाता है। 3 नरक का स्वरूप। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, नरक का स्वरूप कैसा है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, नरक अंधकारमय और भयावह स्थान है। वहाँ विभिन्न प्रकार की यातनाएं हैं। पापी को उसके पाप के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार हैं। 1 तमिश्र नरक। यहाँ लालच और चोरी करने वाले जाते हैं। उन्हें भूखा प्यासा रखकर अंधकार में पीटा जाता है। 2 अंधकमिश्र। पत्नी या पति का विश्वासघात करने वालों को यहाँ सांप और बिच्छू डसते रहते हैं। 3 रौरव नरक। हिंसा करने वालों को यहाँ अग्नि से जलाया जाता है और जंगली जानवर नोचते हैं। 4 कुंभीपाक नरक। यहाँ निर्दयी हत्यारों को उबलते तेल के कड़ाहों में पकाया जाता है। 5 वैतरणी नदी। पापी आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है, जिसकी धारा रक्त, मांस और कीड़ों से भरी होती है। 4 नरक की यातनाएं। हे गरुड़, नरक में आत्मा को जो पीड़ा मिलती है वह असहनीय होती है। कोई जलती हुई भट्टी में गिराया जाता है। किसी को कांटों से भरे जंगल में दौड़ाया जाता है। किसी को लोहा पिघलाकर पिलाया जाता है। किसी को गले में फांसी डालकर उल्टा लटकाया जाता है। यह सब यातनाएं आत्मा को उसके पाप के अनुसार मिलती हैं। 5 नरक से मुक्ति। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या नरक जाने से बचने का कोई उपाय है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, जो जीव जीवन में धर्म का पालन करता है, दान करता है, साधु संतों का सम्मान करता है और भगवान का स्मरण करता है, वह नरक से बच जाता है। यहाँ तक कि यदि मृत्यु। 6 स्वर्ग का वर्णन। भगवान ने कहा, हे गरुड़, स्वर्ग सुंदर और दिव्य लोक है। वहाँ हर जगह प्रकाश है, सुगंध है और आनंद है। वहाँ पुष्पों से भरे नंदन वन है। वहाँ गंधर्व, अप्सराएं नृत्य और गान करते हैं। वहाँ दिव्य भोजन और अमृत प्रवाह है। वहाँ दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का कोई भय नहीं।
स्वर्ग में आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार सुख मिलता है। कोई रत्नजटित महलों में रहता है, कोई दिव्य रथों पर विहार करता है। 7 स्वर्ग में पुण्य का फल। हे गरुड़, जो दानवीर होते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समीप स्थान पाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे देवताओं के समान तेजस्वी हो जाते हैं। जो भक्ति और जप करते हैं वे विष्णु लोक तक पहुंच जाते हैं। 8 स्वर्ग की सीमा। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा स्वर्ग में सदा रहती है? भगवान बोले, नहीं हे गरुड़, स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी है। आत्मा जब तक पुण्य या पाप का फल भोग लेती है तब तक वहाँ रहती है। फल समाप्त होते ही आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। केवल मोक्ष ही ऐसा है जहाँ से आत्मा कभी लौटकर नहीं आती। 9 पितृलोक और श्राद्ध का महत्व। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, स्वर्ग और नरक के अतिरिक्त एक और लोक है, पितृलोक। वहाँ वे आत्माएं रहती हैं जो न तो अत्यधिक पुण्यवान है न अत्यधिक पापी। उनके लिए पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जब उनके वंशज जल और अन्न का अर्पण करते हैं तो उन्हें संतोष मिलता है। यदि वंशज अपने कर्तव्य भूल जाए तो पितरों को कष्ट होता है। 10 आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा। भगवान विष्णु ने कहा, जब आत्मा पुण्य या पाप का फल भोग लेती है तब वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। जिसने अधिक दान किया वह समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। जिसने पशु हिंसा की वह पशु योनि में जन्म लेता है। जिसने साधु सेवा की वह विद्वान और तेजस्वी होता है। जिसने चोरी और छल किया वह दरिद्र या रोगी होता है। इस प्रकार कर्म ही अगला जन्म निर्धारित करते हैं। पितृकर्म, श्राद्ध और दान का महत्व। 1 गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को पितृलोक भी प्राप्त होता है। कृपया यह बताइए कि जीवित वंशज किस प्रकार अपने पूर्वजों का कल्याण कर सकते हैं? श्राद्ध और तर्पण का महत्व क्या है? 2 भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पितरों का स्मरण करे, क्योंकि पितर ही उसके जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो पितरों को तृप्ति मिलती है। यदि वह यह कर्तव्य न निभाए तो पितरों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और वंश में बाधाएं आती हैं। 3 श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध के बिना पितर भूखे प्यासे रहते हैं। वे जीवित वंशजों से आशा करते हैं कि वे जल और अन्न का अर्पण करें। जब वंशज पिंडदान करता है तो पितर को भोजन प्राप्त होता है। जब जल अर्पित किया जाता है तो उन्हें तृष्णा से मुक्ति मिलती है। जब दान दिया जाता है तो उसका फल पितरों को भी पहुंचता है। 4 पिंडदान का विधान। भगवान ने विस्तार से बताया। पिंडदान आमतौर पर गंगा, यमुना, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों के तट पर किया जाता है। कुशा घास और तिल का उपयोग आवश्यक है। पिंड को दोनों हाथों से अर्पण करते हुए यह भावना रखनी चाहिए कि हे पितरों, यह अन्न आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करके तृप्त हो। 5 तर्पण का महत्व। हे गरुड़, तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पण करना। यह प्रतिदिन किया जा सकता है। जब कोई संतान पितरों का तर्पण करती है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई तर्पण न करे तो पितर क्रोधित हो जाते हैं और परिवार पर संकट ला सकते हैं। 6 श्राद्ध से मिलने वाला फल। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, श्राद्ध करने से पितरों को संतोष मिलता है और वे स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। श्राद्ध करने वाले को दीर्घायु और धन मिलता है। उसके घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती।
उसके वंश में संतति का विस्तार होता है। इसलिए श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य है। 7. दान का महत्व। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, दान का क्या महत्व है? भगवान बोले, दान सबसे श्रेष्ठ कर्म है। दान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। अन्न दान, भूखे को अन्न देने से अन्न का भंडार कभी कम नहीं होता। जल दान, प्यासे को जल देने से पितरों को शांति मिलती है। वस्त्र दान, नग्न या निर्धन को वस्त्र देने से रोग दूर होते हैं। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। यह आत्मा को वैतरणी नदी पार कराने में सहायक होता है। दान देते समय यह भावना रखनी चाहिए कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। 8. विशेष दान और अवसर। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और पितृ पक्ष में दिया गया दान असीम फल देता है। विशेषकर श्राद्ध काल में किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। 9. पितरों का आशीर्वाद। जब संतान श्राद्ध और दान करती है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, हमारी संतान धर्मनिष्ठ है, इसका वंश बने और यह जीवन भर सुखी रहे। ऐसे आशीर्वाद से मनुष्य जीवन में उन्नति करता है। 10. श्राद्ध की उपेक्षा के परिणाम। भगवान ने चेतावनी दी, हे गरुड़, जो मनुष्य पितरों की उपेक्षा करता है उसका वंश क्षीण हो जाता है। उसके घर में अशांति रहती है, संतान सुख नहीं मिलता और रोग बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वयं भी पितृलोक में कष्ट भोगता है। 11. गरुड़ जी की भावुकता। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी की आंखें नम हो गईं। वे बोले, प्रभु, अब मैं संसार में जाकर मनुष्यों को यह ज्ञान दूंगा कि वे पितरों का स्मरण करें और अपने कर्तव्य पूरे करें। इससे उनके पितरों का भी कल्याण होगा और उनका भी। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे गरुड़, यही धर्म है, यही जीवन का परम कर्तव्य है। मृत्यु की यात्रा और मोक्ष की ओर मार्ग। एक. मृत्यु का क्षण। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जब प्राणी का मृत्यु काल आता है तब उसके जीवन के सारे कर्म एक एक करके सामने प्रकट होने लगते हैं। अच्छे कर्म उसे सुख और शांति का अनुभव कराते हैं, बुरे कर्म उसे भय और पीड़ा में डालते हैं। उस क्षण मनुष्य असहाय हो जाता है, उसके प्रियजन भी कुछ नहीं कर सकते, केवल उसके कर्म और भगवान का नाम ही उसका साथ देते हैं। 2. प्राण का शरीर से निकलना। जब प्राण शरीर से निकलता है तो वह अपने साथ मन और सूक्ष्म शरीर को लेकर बाहर आता है। पुण्यात्मा की आत्मा सुगंध और प्रकाश के साथ निकलती है, पापी की आत्मा दुर्गंध और अंधकार के साथ निकलती है। फिर यमदूत या देवदूत उसे अपने अपने मार्ग पर ले जाते हैं। 3. वैतरणी नदी की यात्रा। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी रक्त, मांस और कीचड़ से भरी होती है। उसमें मगर, सांप और भयानक जीव भरे होते हैं। पापी आत्मा इस नदी में गिरकर तड़पती है, लेकिन जिसने जीवन में गौ दान किया हो उसे यह नदी सहज पार हो जाती है। गौ उसकी सहायता करती है और उसे सुरक्षित पार ले जाती है। 4. आत्मा का मार्ग। हे गरुड़, आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 48 दिन लगते हैं। इस बीच आत्मा कई मार्गों और द्वारों से गुजरती है। कहीं अग्नि की ज्वालाएं होती हैं, कहीं कांटों से भरे जंगल, कहीं पत्थरों की वर्षा, कहीं भयानक अंधकार। यह सब आत्मा के पापों के अनुसार होता है। पुण्यात्मा को यह मार्ग सहज और सुखद लगता है।
परंतु पापी के लिए यह असहनीय होता है। 5. मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक प्यास और भूख लगती है। इसलिए जीवित वंशजों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। जब तर्पण किया जाता है तो आत्मा को मार्ग में जल और अन्न की प्राप्ति होती है। यदि कोई वंशज यह न करे तो आत्मा अत्यंत कष्ट पाती है। 6. मृत्यु का भय और उसका निवारण। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, मृत्यु इतनी भयानक क्यों लगती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु केवल उस जीव को भयानक लगती है जिसने पाप किए हों और भगवान का स्मरण न किया हो। परंतु जिसने धर्म का पालन किया है और भगवान का नाम लिया है, उसकी मृत्यु सहज और सुखद होती है। वह मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करता है और बिना भय के प्राण त्याग देता है। 7. आत्मा का यमलोक में प्रवेश। जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो वहां धर्मराज न्याय करते हैं। पापियों को नरक भेजा जाता है और पुण्यात्माओं को स्वर्ग। परंतु जो आत्माएं भगवान की भक्ति करती हैं, उन्हें नरक या स्वर्ग में नहीं भेजा जाता। उन्हें सीधे मोक्ष या परमधाम की प्राप्ति होती है। 8. मोक्ष का मार्ग, प्रस्तावना। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, आपने नरक और स्वर्ग का वर्णन किया। आप कृपा करके यह बताइए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। भगवान बोले, हे गरुड़, मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष का मार्ग कठिन नहीं, परंतु श्रद्धा, भक्ति और साधना आवश्यक है। मोक्ष 3 मार्गों से प्राप्त हो सकता है। 1. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। 2. कर्म योग, निष्काम भाव से धर्म और कर्म करना। 3. भक्ति योग, भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण और शरण लेना। 9. भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इन तीनों मार्गों में सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति योग। जो जीव सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो दिन रात नारायण नारायण का स्मरण करता है, वह पापों से मुक्त होता है। भक्ति ही वह कुंजी है जो मोक्ष के द्वार को खोल देती है। 10. गरुड़ जी का हृदय परिवर्तित। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं संसार में जाकर यह संदेश दूंगा कि मनुष्य मृत्यु से न डरे, बल्कि भक्ति का मार्ग अपनाए, क्योंकि केवल भक्ति ही उसे मोक्ष दिला सकती है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, तूने जो सुना है उसे संसार में फैलाना ही तेरा धर्म है। मोक्ष मार्ग और अंतिम उपदेश। 1. गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपने नरक, स्वर्ग और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि साधारण मनुष्य जो भयभीत है, जो कमजोर है, वह कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि हर कोई कठोरता, योग और वेदों का गहन अध्ययन नहीं कर सकता। 2. भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, तेरे प्रश्न का उत्तर ही संसार का कल्याण है। मनुष्य चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम ले, तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही प्रकाश फैल जाता है, जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही भगवान का स्मरण करते ही पाप और भय नष्ट हो जाते हैं। 3. मोक्ष के साधन। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया। का सत्संग। सत्संग सबसे बड़ा साधन है। जो मनुष्य संतों और भक्तों की संगति करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है।
सत्संग से ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। ख, भगवान का नाम। केवल भगवान का नाम लेना ही महान साधना है। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम ये सभी मंत्र मोक्षदायी है। जो मनुष्य मृत्यु के समय नारायण कहे उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। ग, निष्काम कर्म। हे गरुड़, कर्म तो हर कोई करता है, परंतु जो निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए धर्म का पालन करता है उसका कर्म उसे बंधन में नहीं बांधता। ऐसा कर्म भी मोक्ष का साधन बन जाता है। घ, भक्ति योग। सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति में कोई जटिल नियम नहीं, सिर्फ भगवान से प्रेम करना, उन्हें स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, यही भक्ति है। भक्ति करने वाला मनुष्य सहज ही मोक्ष पा लेता है। 4, मृत्यु के समय की भक्ति। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब मृत्यु समीप आती है तब प्राणी घबराता है, परंतु जिसने जीवन भर भक्ति की है वह मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता। उसकी जीभ पर भगवान का नाम होता है, उसके हृदय में भगवान का स्वरूप होता है और उसके सामने दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा भक्त मृत्यु को भी उत्सव मानकर स्वेच्छा से भगवान के धाम को चला जाता है। 5, नरक से मुक्ति। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य पापों में फंसकर नरक की ओर जा रहा है, क्या उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यदि वह पापी भी मृत्यु से पूर्व सच्चे मन से पश्चाताप कर ले और भगवान का नाम ले तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। उसके लिए नरक का द्वार बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि उसके वंशज श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं तो आत्मा को नरक से छुटकारा मिल सकता है। 6, भक्ति का फल। हे गरुड़, भक्ति का फल अनंत है। भक्ति करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता, उसे पुनर्जन्म का भय नहीं रहता, वह परम शांति को प्राप्त करता है और अंततः भगवान के धाम में स्थान पाता है। भक्ति ही वह नौका है जो संसार रूपी सागर को पार करा देती है। 7, भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तू यह संदेश संसार में फैलाना। 1, धर्म का पालन करो। 2, दान करो और सेवा करो। 3, श्राद्ध और तर्पण से पितरों को तृप्त करो। 4, सत्संग और साधु सेवा करो। 5, सदैव भगवान का नाम लो। यदि मनुष्य इन 5 बातों का पालन करेगा तो उसे न मृत्यु का भय होगा, न नरक की यातना, न जन्म मरण का चक्र, वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा। 8, गरुड़ जी का संकल्प। भगवान के वचन सुनकर गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रणाम करके कहा, प्रभु, आपके उपदेश से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं संसार में जाकर यह ज्ञान सबको दूंगा। लोग मृत्यु से न डरें, नरक से न डरें, केवल भक्ति करें और आपका नाम लें। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे गरुड़, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू सदा मेरे भक्तों का रक्षक रहेगा और धर्म का प्रचार करेगा। 9, कथा का फलश्रुति। भगवान ने कहा, जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण की कथा को सुनता या पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसके लिए मार्ग सरल हो जाता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 10, कथा का समापन। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश में उड़ गए। वे आनंद पूर्वक भगवान का नाम जपते हुए संसार के प्राणियों को धर्म और भक्ति का संदेश देने लगे। इस प्रकार गरुड़ पुराण की पावन कथा पूर्ण हुई।